Good morning, friends. Welcome to Philosophy Study Circle by डॉक्टर कुमारी पूजा। इस क्लास के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा कि मैं फिलॉसफी के सारे पेपर्स को कवर कर सकूं तथा सारे पेपर्स को ध्यान में रखते हुए उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप सभी के लिए वीडियो उपलब्ध कर सकूं। चूँकि फ़िलॉसफ़ी एक अत्यंत ही बृहद और गंभीर विषय है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा समय और थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम किसी पुस्तक को अच्छे से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो हमें वर्णमालाओं पे, मात्राओं पे कमांड करना होता है। जब तक हमें मात्राओं का ज्ञान नहीं होता, हम मात्राओं को अच्छे से नहीं जान पाते, तब तक हम उस पुस्तक को ना तो अच्छे से समझ सकते हैं, ना ही पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार दर्शन, दार्शनिक और दार्शनिक विचार, उनके सिद्धांत को समझने के लिए हमें सबसे पहले दर्शन को और दर्शन के जो बेसिक कंसेप्ट है उनको समझना ज़रूरी होता है। इस क्लास के माध्यम से हम दर्शन के सभी शाखाओं पर चर्चा करेंगे। चूँकि आज ये हमारे क्लास का पहला दिन है, तो इस क्लास की शुरुआत हम भारतीय दर्शन से करते हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी दर्शन क्या है, भारतीय दर्शन का मुख्य विभाजन किस प्रकार से हुआ है तथा भारतीय दर्शन के संप्रदायों के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दर्शन क्या है। तो दर्शन के संदर्भ में कहा गया है कि दर्शन वह विद्या है जो हमें अखिल ब्रह्मांड का परिभ्रमण कराता है, या जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहाँ से दर्शन की शुरुआत होती है। जब हम दर्शन शब्द का विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि जो दर्शन है वो दृश्य धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। अर्थात दर्शन हमें एक दृष्टि प्रदान करता है, विशेष प्रकार की दृष्टि, जिससे हम तत्वों को देखते हैं। हम कह सकते हैं कि विश्व के समस्त अनुभूतियों की बौद्धिक व्याख्या तथा मूल्यांकन के प्रयास को दर्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर हमें दर्शन को परिभाषित करने की बात कही जाती है तो हम दर्शन को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि दर्शन वह विद्या है जिसके द्वारा तत्वों का साक्षात्कार होता है, अथवा दर्शन मनुष्य का एक निष्पक्ष बौद्धिक प्रमाण है जिसके द्वारा वह विश्व को उसकी संपूर्णताओं में समझने की चेष्टा करता है। अब प्रश्न उठता है कि भारत में दर्शन का आरंभ कैसे हुआ। तो भारत में दर्शन के आरंभ के संदर्भ में कहा गया है कि नैतिक और भौतिक बुराइयों के समन हेतु यहाँ दर्शन का आरंभ या उद्भव हुआ है। भारतीय चिंतकों ने देखा कि संसार दुखों से परिपूर्ण है और आध्यात्मिक असंतोष के कारण उन्होंने दर्शन का सहारा लिया ताकि दुखों से निवृत्ति पा सके। चूँकि मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ईश्वर द्वारा उसे बुद्धि प्रदान किया गया है। मनुष्य का जो ये बौद्धिक क्षमता है वो हमेशा उसे कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ललायित करते रहता है। जैसे विश्व क्या है, आत्मा क्या है, विश्व का स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, ज्ञान क्या है, अथवा शुभ अशुभ क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दर्शन न तो विश्वास, न तो आस्था और न ही अंधविश्वास का सहारा लेता है, बल्कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दर्शन में बुद्धि और विवेक का प्रयोग किया जाता है। भारतीय दर्शन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। जैसे भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन कहा गया है, भारतीय दर्शन को आत्मविद्या भी कहा गया है। भारतीय दर्शन को मोक्ष दर्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत में दर्शन का लक्ष्य, परम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति को माना गया है, अथवा भारतीय दर्शन में आत्मा को परम महत्ता भी प्रदान किया गया है।
यही कारण है कि भारतीय दर्शन को आत्मविद्या और मोक्ष दर्शन भी कहा जाता है। अब हम भारतीय दर्शन के इन विषयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, क्योंकि इन बिंदुओं से आपको कहीं ना कहीं दो चार होना ही पड़ता है, जैसे दृश्य, मोक्ष दर्शन, आत्मविद्या। हम देखते हैं कि हमारे समक्ष ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इस प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो कोर्स में हो चाहे वो किसी प्रतियोगिता के लिए हो, आते ही रहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि दर्शन किस धातु से बना हुआ है, अथवा दृश्य का अर्थ क्या होता है, मोक्ष दर्शन किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, आत्मविद्या किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए आपको किसी समस्या में नहीं फंसना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा वेस्टर्न व्यू देखते हैं। पाश्चात्य जगत में दर्शन को फिलॉसफी कहा गया है, जो कि दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, फिलॉस जोड़ सोफिया। फिलॉस का अर्थ होता है प्रेम, लव, सोफिया का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। इस प्रकार फिलॉसफी का अर्थ होता है लव ऑफ नॉलेज, लव ऑफ विजडम, विद्या अनुराग अथवा ज्ञान का अन्वेषण। अब प्रश्न उठता है कि पाश्चात्य जगत में दर्शन का उद्भव कैसे हुआ। तो यहाँ कहा गया है कि पाश्चात्य जगत में दर्शन का उद्भव आश्चर्य और उत्सुकता के कारण हुआ है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि भारतीय और पाश्चात्य दर्शन का सबसे बेसिक जो अंतर है वो यही है कि जहाँ भारतीय दर्शन का उद्भव आध्यात्मिक असंतोष के कारण हुआ है, वहीं पाश्चात्य जगत में दर्शन का उद्भव आश्चर्य और उत्सुकता के कारण हुआ है। अब हम बात करते हैं भारतीय दर्शन के विभाजन के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन का विभाजन 4 कालों में हुआ है। पहला वैदिक काल, जिसके अंतर्गत वेद और उपनिषद आते हैं। दूसरा महाकाव्य काल, जिसके अंदर रामायण, महाभारत, चारवाक, बौद्ध और जैन आते हैं। तीसरा सूत्र काल, इसके अंतर्गत षड्दर्शन आते हैं। चौथा वर्तमान और समसामयिक काल, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि ये स्टार्ट होता है राजा राम मोहन राय से, तथा इसके प्रमुख विचारकों में हम देखते हैं केसी भट्टाचार्य, विवेकानंद, अरबिंदो, इकबाल इत्यादि आते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय दर्शन का विभाजन 4 भाग में हुआ है: वैदिक काल, महाकाव्य काल, सूत्र काल, वर्तमान तथा समसामयिक काल। अब हम देखते हैं भारतीय दर्शन के संप्रदायों को। जब भारतीय दर्शन के संप्रदायों की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ 2 संप्रदाय हैं, एक आस्तिक, दूसरा नास्तिक। आस्तिक संप्रदाय वह है जो वेद की प्रामाणिकता को मानता है, तथा नास्तिक संप्रदाय वह है जो वेद की प्रामाणिकता का खंडन करता है। नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत 3 दर्शन आते हैं: चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। जब हम आस्तिक संप्रदाय को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके 2 भाग हुए हैं। एक वो जिसमें स्वतंत्र आधार वाले दर्शन आते हैं, ये दर्शन है न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य और योग दर्शन। और दूसरा भाग वो है जो वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। पुनः इसके भी 2 भाग हुए हैं, एक भाग वो जो कर्म कांड पे आधारित है और दूसरा भाग वो जो ज्ञान कांड पे आधारित है। कर्म कांड पे आधारित जो है वो मीमांसा दर्शन है, तथा ज्ञान कांड पे जो आधारित है वो वेदांत दर्शन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय दर्शन के 2 संप्रदाय हुए हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक में 3 दर्शन हैं, चारवाक, बौद्ध और जैन। आस्तिक में षड्दर्शन आते हैं और इनका विभाजन 2 आधार पे हुआ है: वैदिक ग्रंथों पर आधारित ग्रंथ पे, वैदिक ग्रंथों पर आधारित जो है उनके आधार पे, तथा जो स्वतंत्र आधार वाले हैं उनके आधार पे। जो वैदिक ग्रंथ पे आधारित हैं उसके 2 पार्ट्स हुए हैं, कर्मकांड और ज्ञान कांड। जो कर्म कांड पे आधारित है वो मीमांसा हो गया और ज्ञान कांड पे आधारित है वो वेदांत हो गया। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने
इस क्लास में दर्शन क्या है, दर्शन का विभाजन किस प्रकार से हुआ तथा भारतीय दर्शन के संप्रदाय क्या हैं, इसके बारे में देखा। अब अगले क्लास में हम बात करेंगे भारतीय और पाश्चात्य दर्शन में क्या भेद है उनके स्वरूप को लेकर के, तथा भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताएं क्या हैं। इस क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।